सारा दिन मीटिंग निपटाते निपटाते शाम तक थककर चूर हो गई थी। जब भी कोच्चि से हेड ऑफिस जो मुंबई में ही है आती है तो इतनी ही तरह व्यस्त रहती है। आदत हो गई है उससे दिन भर सिर खपाने की और नए प्रोजेक्ट के लिए अप्रूवल लेने के लिए, डायरेक्टर को पीपीटी दिखाने और उनके बेहिसाब सवालों के जवाब देने की। थकती हर बार ही थी, लेकिन सिर्फ शरीर से। पर इस बार न जाने क्यों मन अशांत सा है। समझ न आने वाली एक उदासी छाई है। कारपोरेट जगत में तेजी से एक एक कदम रखते हुए वह काफी ऊंचाई पर पहुंच गई है। कोच्चि ऑफिस की हेड है। अपनी कंपनी में उसका रुतबा है। एक बढ़िया पैकेज, रहने के लिए शानदार फ्लैट है, कार, तमाम सुख सुविधाएं हैं। ऐशो आराम की जिंदगी जीती है। वह संतुष्ट है और खुश भी है। यही तो वह चाहती थी, कामयाब पाना। बचपन से उसने कामयाबी पाने के सिवाय और कोई सपना देखा ही नहीं था। इसीलिए 34 वर्ष की हो जाने के बावजूद शादी करने का ख्याल या इच्छा मन में जागृत ही नहीं हुई। सब यही चल रहा है तो बेकार में झंझट में क्यों पड़े। वह नहीं बर्दाश्त कर सकती किसी का नियंत्रण और पति कंट्रोल करने की कोशिश न करे। ऐसा संभव नहीं है। जब भी कोई शादी करने के लिए कहता तो वह यही जवाब देती थी, 7 बज गए हैं, अब तुम्हारा क्या प्लान है? मुंबई घूमोगी या होटल जाकर आराम करोगी? डायरेक्टर मिस्टर वर्मा, जो उससे बेटी जैसा स्नेह देते हैं, काम खत्म हो जाने के बाद में पूछा। श्रीलंका जानती है कि काम के मामले में मिस्टर वर्मा बहुत ही सख्त है, लेकिन वैसे सारे स्टाफ से बहुत ही मित्रवत व आत्मीय व्यवहार करते हैं। नहीं सर, कोई प्लान नहीं है, सुबह की ही फ्लाइट है, इसलिए होटल जाकर आराम करूंगी। गुड नाइट सर। यह कहकर वह ऑफिस से निकल गई। हमेशा की तरह वह उनसे बातें करने के लिए नहीं रुकी। वह न जाने क्यों इस समय अकेला रहना चाहती थी। सोचा तो यही था कि सीधे होटल जाएगी। केब में बैठते ही मन की छत पर उदासी उसके इर्द गिर्द लिपट गई। उसे लगा जैसे ये उदासी काली छाया की तरह फैलती ही जा रही है उस छत पर। क्यों महसूस कर रही है वह ऐसा? इससे पहले इतना अकेलापन कभी हावी नहीं हुआ था उस पर। काश इस समय कोई साथ होता, कोई ऐसा जिससे काम की नहीं बल्कि यहाँ वहाँ की बेफिजूल बातें कर सकती। श्रीलता को एहसास हुआ कि वह एक मशीन बनकर रह गई है। ठीक है, वह अपने काम से खुश है, लेकिन दिन रात केवल लैपटॉप पर आंखें गड़ाए बैठे बैठे अब क्या वह ऊबने नहीं लगी है? कोई उसे स्पर्श करे, उसके होठों को चूमे या हाथों को सहलाए। कैसी इच्छा उसके भीतर अंगड़ाई ले रही है। किसी पुरुष का साथ। ड्राइवर, गेटवे ऑफ इंडिया ले चलो पहले, होटल बाद में जाऊंगी। श्रीलता के मुंह से निकला। गेटवे ऑफ इंडिया वह पहले भी कई बार आ चुकी है और खूब एंजॉय भी करती रही है, बोट राइड भी करती, लेकिन आज मन में एक बेचैनी लिए वह यहाँ आई थी। विशाल सागर रात में एक अद्भुत सौंदर्य से भर जाता है। चहल पहल तो मुंबई जिंदगी का हिस्सा है, इसलिए वहां भी जीवन खिलखिलाता हुआ ही चमक रहा था। फोटोग्राफर, कुल्फी बेचने वाले, गुब्बारे लिए खड़े विक्रेता, चाय बनाने और खाने पीने के स्टॉल्स, हर तरफ भीड़ ही भीड़ थी। श्रीलता को उस भीड़ में भी अकेलापन लग रहा था। वह आज क्यों नहीं बनना चाहती उस भीड़ का हिस्सा? सुकून की तलाश करने की आखिर उसे क्यों जरूरत पड़ गई? कोई उसे अपनी बाहों में जकड़ कर नियंत्रित कर ले, ऐसी चाह क्यों आज उसके दिलो दिमाग पर कब्जा कर रही है? वह तो हमेशा ही अकेले ही सारे जश्न मनाने में विश्वास करती आई है। वह तो तन्हा ही रौनकें ढूंढती आई है। वह बस खड़ी ही थी चुपचाप, सागर को बहता देख रही थी, आती जाती नावों की थाप को सुन रही थी। और तभी जिस्म में एक थरथराहट हुई। कोई उसके नजदीक आकर खड़ा हो गया। वह भी टकटकी लगाए सागर के पानी की चाल को देख रहा था। बहाव भी एक कान नहीं सुनाता है, श्रीलता ने सोचा।
ठहराव से जिंदगी में ऊब आने लगती है। शायद इसीलिए वह उदास है। रोबोट की तरह काम करते हुए मानती आ रही थी कि वह गतिमान है, लेकिन वास्तव में ठहरी हुई है बस एक जगह। अपने साथ खड़े उस व्यक्ति को देखने की चाह में श्रीलता ने गर्दन दाईं ओर मोड़ी। मैरून रंग की टी शर्ट और नीले रंग का बरमूडा पहने हुए सिगरेट के धुएं के छल्ले छोड़ रहा था। अपने तरफ से जीने की चमक उसके चेहरे पर नृत्य कर रही थी, या शायद रोशनी पड़ रही थी उस पर। अपनी ओर श्रीलता को देख उसने सिर हिलाया और एक मुस्कान बिखेरते हुए हेलो बोला। सागर भी किसी तिलिस्मी से कम नहीं होता। इसका विस्तार अनगिनत कहानियां सुनाता है। इट्स रियली वंडरफुल। श्रीलता ने सिर हिलाया। अच्छा लगा उसे व्यक्ति का उसका बात करना। वैसे भी मुंबई में सभी लोग बहुत ही ज़्यादा सोचते नहीं हैं। बिंदासपन और बेबाकी उसके रग रग में अपने आप ही समाई जाती है वहाँ रहते रहते। मुंबई की नहीं लगती हैं आप? कोची में रहती हूँ, यहाँ कंपनी का हेड ऑफिस है। श्रीलता भी चाह रही थी कि ये बातों का सिलसिला कायम रहे। कोची भी बहुत शानदार जगह है। बैकवाटर, हरियाली और साउथ इंडियन फूड्स। फिर उसने हाथ आगे बढ़ाते हुए अपना परिचय दिया। हाय, आई एम अर्नब। कला प्रेमी हूँ, पेंटिंग बनाता हूँ और रंगों के साथ खेलता हूँ। हेलो, अच्छा लगा आपसे मिलकर। श्रीलता ने भी हाथ बढ़ा दिया अपना। श्रीलता नाम है मेरा। कॉरपोरेट कल्चर की भाग दौड़ में ही मौज मस्ती करती हूँ। इंटरेस्टिंग। तो फिर आज भागदौड़ से पीछा छुड़ाकर यहाँ अकेले समुद्र से क्या सवाल करने के लिए खड़ी हैं? आपको तो किसी होटल में पार्टी करनी चाहिए थी। आज मन बागी हो रहा है। न जाने कहाँ से उतर आई और जोर जोर से दिल के दरवाजे पर दस्तक दे रही है। थकान विद्रोही होकर ताने मार रही है कि मैं अपने मन की कभी नहीं सुनती। क्यों नहीं सुनती आप अपने मन की? यह तो सही नहीं है। वह हंसा। मुझे प्यार की जरूरत है। क्यों नहीं सुनती? यह तो सही नहीं है। वह फिर हंसा। सुनती तो तब न जब आवाज आती। आज ही वह चीख चिल्ला रहा है। श्रीलता ने भी उसी की शैली में उसको जवाब दिया। चलना चाहोगे मेरे साथ? कहाँ? कहीं भी, जहाँ तुम जाना चाहो। तो ऐसा करते हैं, तुम चलो मेरे साथ मेरे होटल। यहाँ वहाँ भटकने से तो अच्छा है कि चैन से बैठकर बात कर पाएंगे, कुछ बतियाएंगे, कुछ जिएंगे, जश्न मनाएंगे, अपना मनपसंद का खाना खाएंगे और मन की आवाज़ सुनेंगे। एक अजनबी के साथ होटल के कमरे में अकेले उसने ठहका लगाया। अजनबी कहाँ से रहे अब हम? इस सागर ने दोस्ती करवा दी है, चाहे एक रात के लिए ही। श्रीलता की आंखों में शरारत थी। होटल के कमरे में अर्नब की बाहों में कैद श्रीलता उसे चूम रही थी। अपने जिस्म पर वह उसके मखमली स्पर्श को महसूस करती पल पल अपने मन की सुन रही थी। वह यह भी जानती थी कि यह सिर्फ वन नाइट स्टैंड है, लेकिन वह रात खूबसूरत थी। मन पर छाई उदासी की जगह अब ऐसी खुशी ने ले ली थी कि जिसे वह अब तक पहचानती नहीं थी। इस खूबसूरत पल के एहसास को लिए वह प्लेन में उड़ रही थी।